आज की डिजिटल दुनिया के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अहम रोल प्ले कर रही है और बहुत से लोग इस फील्ड के साथ काम भी कर रहे हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम कुछ बातें करेंगे जिसमें हम आज मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ बहुत सी फील्ड्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं, जो कि इन आपस में मिल के कोलैबोरेट करके काम करती हैं। जैसा कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है तो उसको ग्राफिक डिज़ाइनर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज उसको एक पोस्टर्स बनाने हैं, अट्रैक्टिव पोस्टर्स बनाने हैं, कलर स्कीम के ज़रिए काम करना है, तो उसको एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम कर रहा है या बैकलिंक का काम कर रहा है, उसको एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है कि वो अपनी इमेजेस वगैरह और कंटेंट क्रिएट करवा सके। इसी तरह अगर हम वेब डिज़ाइनिंग की बात करें तो वेब डिज़ाइनर्स को भी ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है कि उसको अपनी वेबसाइट्स के डिज़ाइन बनवाने हैं। ठीक है। इसी तरह अगर सोशल मीडिया एडवर्टाइजर्स की बात करें तो उनको भी सोशल मीडिया के लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनर की बहुत ज़रूरत होती है, जिनको अपने कंटेंट को मैनेज करने के लिए डेली बेस के ऊपर कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्टर्स बनवाने होते हैं। इसी तरह अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात करें, UX UI डिज़ाइनर्स की बात करें, तो उनको भी ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनको अपने सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने हैं तो उनको पहले उनके डिज़ाइंस बनाने हैं। इसी तरह अगर आर्किटेक्चरल और इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हम बहुत सारी फील्ड्स की बात करें तो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फूड है, तो वहाँ पे भी ग्राफिक डिज़ाइनर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो ये लोग ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ टच में नहीं है तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगे, अपने फॉलोअर्स को अब बता नहीं पाएंगे कि हम क्या सेल कर रहे हैं। बिकॉज आज डिजिटल का दौर है, ठीक है, तो हर बंदा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए या टिकटॉक के ज़रिए ही आज एक दूसरे से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो इसलिए ये इस कोर्स को स्टार्ट करने का मकसद है कि हम बेसिक्स ऐसी कौन सी चीज़ें सीख के ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं जो कि हमारे लिए और हमारे फ्यूचर में हम इससे कैसे अपना एक मार्केट में जाके अब कैसे अपनी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो एडोब इलस्ट्रेटर है। एडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर एडोब का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अंदर हम बहुत सारे स्किल्स को सीखेंगे, बहुत सारे टूल्स के ऊपर भी काम करेंगे, प्रैक्टिकली भी काम करेंगे, बट आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो छोटी सी शॉर्ट वीडियो के अंदर हम इसको सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक इंटरफेस है। मैं छोटा सा शॉर्टली इंटरफेस का इंट्रोडक्शन करता हूँ कि यहाँ पे देखिए मेन्यू बार है, यहाँ पे क्रिएट और ओपन के बटन्स बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ लेआउट्स पड़ी हुई हैं, जैसा कि यहाँ पे रिसेंट वर्क जो मैंने किया हुआ है उसकी कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे होम का बटन बना हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिएट अ न्यू फाइल आज बनाना सीखेंगे। जस्ट क्रिएट अ न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे या Ctrl+N इसकी शॉर्ट की है, Ctrl+N हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शंस, एक पॉपअप विंडोज ओपन आ जाती है जहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। तो आज जस्ट मैं इन ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा शॉर्टली बात करूँगा। तो प्रीसेट डिटेल्स है, यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल कुछ मुझे लोगो डिज़ाइन करना है तो मैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइन लिख दूँगा। यहाँ पे लोगो जब भी हम कोई भी एक साइज़ लेते हैं, कोई भी हमने चीज़ बनानी है, फ्लायर बनाना है, पोस्टर बनाना है या लोगो डिज़ाइन करना है या सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट तैयार करनी है, तो मुझे यहाँ पे उसका साइज़ लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं तो इनके बारे में हम फर्दर इनके सेपरेट लेक्चर्स के अंदर भी देखेंगे कि ये जो यूनिट्स हैं ये किस लिए काम करते हैं, बट यहाँ पे ज़्यादातर हम पॉइंट्स के ऊपर या पिक्सल्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको पिक्सल्स एक बहुत छोटा यूनिट है, ठीक है, जैसे कि इंचज़ हैं, सेंटीमीटर है, मीटर है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो होती है वो जिसकी स्टैंड मोड पे होती है, ठीक है, और जो लैंडस्केप होती है तो वो बिल्कुल आपको आगे भी वो जैसे कि कोई चीज़ मतलब स्ट्रेट नीचे ज़मीन के साथ फ्लैट हो, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ कलर स्कीम्स की बात करें तो कलर स्कीम में 2 टाइप्स की कलर स्कीम यहाँ पे दी हुई हैं, RGB कलर्स और CMY के कलर्स। इनके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल से बात करेंगे। RGB कलर्स कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। RGB आर डिजिटल कलर्स एंड CMY के आर। तो इनके शॉर्टली इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊं कि RGB कलर्स कौन से कलर्स होते हैं। ऐसे कलर्स जो हम डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर जो इस्तेमाल करते हैं वो डिजिटल कलर होते हैं, जैसे कि हम सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए या कोई ऐड बनाने के लिए जिनको हम प्रिंट नहीं करना चाहते
वो हम RGB में बनाएंगे। अगर कोई चीज़ हम प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो हम CMY के कलर में इस्तेमाल करेंगे, सियान, मेजेंटा, येलो और कॉला, ठीक है। तो ये 2 कलर स्कीम्स हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी इनको ब्रीफली हम देखेंगे कि ये किस काम आती हैं और ये कौन से कलर्स को हम कब सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रास्टर इफेक्ट 300 ppi पे हमने सेलेक्ट किया है। ppi का मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच के, 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी फाइल को जस्ट क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस का इंट्रोडक्शन दूँ कि यहाँ पे एज यूजुअल यहाँ पे मेन्यू बार है, ठीक है। यहाँ पे टूल्स बार हैं, तो जहाँ पे जैसे कि हर सॉफ्टवेयर के टूल्स होते हैं, तो यहाँ पे इलिस्ट्रेटर के कुछ ये टूल्स हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे पैनल्स हैं, ये पैनल बार होती है जहाँ जो भी हम टूल इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। ये मेरा जो है 2021 वर्जन है, तो अगर कोई किसी का 2015 या 2018 इस्तेमाल करता है तो उसका ये जो प्रॉपर्टी पैनल है वो यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो ये हमारा जो वाइट एरिया है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, इसे हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। आर्ट बोर्ड जैसे वाइट बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड के ऊपर हम लिखते हैं, इसी तरह ये आर्ट बोर्ड है, इसके ऊपर हम टोटल डिज़ाइंस अपने बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक टैब है, टैब के अंदर हम जैसे कि गूगल क्रोम के ऊपर टैब्स होती हैं, तो जिनमें डिफरेंट हम विंडोज़ वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। वेबसाइट्स ओपन करके हमें पता होता है कि ये गूगल की वेबसाइट है, ये फेसबुक की है, ये यूट्यूब की है। इसी तरह यहाँ पे जब हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो ये हमें यहाँ पे पता चल रहा होता है कि अच्छा ये लोगो डिज़ाइन वाली ये फाइल है। इसी तरह अगर हम मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये फ्लायर डिज़ाइन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लायर डिज़ाइन, क्रिएट करता हूँ। देखिए तो मुझे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि ये लोगो डिज़ाइन की फ़ाइल है, ये फ्लायर डिज़ाइन की फ़ाइल है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा एडोब इलस्ट्रेटर का। हम शॉर्टली जल्दी से जल्द इन चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे कि इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने एक तो बेसिक इंटरफेस ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर पढ़ा, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा, कुछ कलर्स के बारे में देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आपको ब्रीफली इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।